शालिग्रामं सुवर्णाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा सरथिं च रामम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीता अनुज समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमण जय जय नयन किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जब तक सूरज चाँद रहेगा और सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। मोहन माधव नंद के नंदन है जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जी कर तू करवा रखवारी। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी जगत जननी जनक नंदिनी श्री सीता जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष योधरदानी अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम की पावन कथा पावन पवित्र आश्रम श्री पचफेड़वा अकरौलिया के इस विशाल प्रांगण में भगवान की पावन महायज्ञ का आज चौथा दिवस धीरे धीरे अपनी सीमा की ओर बढ़ रहा है। हमारे आयोजक प्रायोजक संयोजक भागवत एवं मानस के बड़े ही सरलतम और मधुरतम कथावाचक पंडित श्री चंद्रेश जी महाराज भागवताचार्य के मुखारबिंद से अभी आप
बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। मंच पर विराजमान श्री श्री 108 परम संत श्री लाल बाबा जी, अंतरतम अंतरंग श्री मनोहर त्रिपाठी जी, भगवान श्री राम के कथा रस रसिक परायण महानुभाव, वात्सल्यमयी शांतिमयी देवियों, होनहार बच्चों, समवयस्क बंधुओं, यज्ञ के मंडप में विराजमान 33 करोड़ देवता, जिनके माध्यम से आकर के यहाँ विराजमान है, ऐसे परम सम्माननीय यज्ञाचार्य जी महाराज एवं सभी विद्वत समाज, आइए बड़ी सुंदर कथा आप सुन रहे थे। और अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोले। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो काम राम जी का नाम करता है। जो भगवान नहीं कर पाएंगे वो भगवान का नाम कर देता है। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इसलिए राम से बड़ा राम जी का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बर बरदायक वरदान। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जो काम राम जी नहीं कर पाते हैं वो काम राम जी का नाम करता है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा ले। भगवान का नाम कितना बड़ा है आप जानते हो। एक बार अयोध्या में महिला सम्मेलन हुआ, महिला सम्मेलन। उसमें कोई पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। और ये हुआ महिला सम्मेलन में कि अपने अपने बेटे की प्रशंसा करो। जिसका बेटा महान होगा सबसे, वो माँ सौभाग्यशाली होगी। बताओ किसका बेटा कितना महान है। अब देश देशांतर, राज राजांतर, दीप दीपांतर की माताएं अयोध्या में आने लगी। अब यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, सब जगह से औरतें आने लगी। क्या करना है? अपने बेटे को बताना है कि किसका बेटा कितना महान है। अब सब माता जी लोग आ गई। तो जैसे एक संचालक होता है तो उसमें संचालिका है। तो एक औरत उठी और बोली, बहनों आप लोगों का अयोध्या की भूमि पर अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। अपने अपने बेटे की प्रशंसा करना है। और अब सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हो रही है। अब आप बता सकती हैं कि आपका बेटा कितना महान है। सबसे पहले एक माता जी खड़ी हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सबसे, मेरा बेटा महान है, मेरा बेटा बलवान है, मेरा बेटा धनवान है, मेरा बेटा जसवान है, मेरा बेटा कीर्तिवान है, मेरा बेटा शौर्यवान है। सब औरतों ने कहा, अरे भाई कुछ अपने बेटे के बारे में बताओ भी ना। तेरा बेटा वीरवान है, धीरवान है, रणधीरवान है, सब तेरा बेटा सही है। अरे आप हो कौन, पहले ये तो बताओ। तब माता जी ने कहा, सुनो बहनों, मेरे बेटे ने 400 कोस के समुद्र पर बहुत बड़ा पुल बना के उस पार गया और जाके लंकापति रावण को मार के अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना करके लौट आया। कहा तेरा बेटा क्या किया? एक माता जी ने कहा मेरा बेटा 400 कोस के समुद्र पर पुल बना दिया। सारी माताओं ने हाथ जोड़ के कहा, आप अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री राम की अम्मा कौशल्या है।
कहा हाँ मैं कौशल्या हूँ, मेरा बेटा राम दुनिया में सबसे महान है, इसलिए सबसे सौभाग्यशाली औरत दुनिया में मैं हूँ। सब औरतों ने कहा भाई सही कह रही है। इनका बेटा 400 कोस के समुद्र पर पुल बनाया, ये तो भगवान है, महान है, बलवान है, विद्वान है, धनवान है। आह, सब माताएं चुप, एक माता जी खड़ी हो गई और खड़ी होके आ गई आगे, और आगे आके कह रही है ए चुप रहो, चुप, बहुत देर से सुन रही हूँ, तेरा बेटा बलवान है, धैर्यवान है, धनवान है, बंद करो अपनी बात। सब औरतों ने कहा कौन पागल है, राम जी की अम्मा को ऐसे कह रही है, कहां से आई है, किस प्रांत की है? ये दूसरी माता जी बिहार की है। अभी क्या कह रही है, आप लोग शादी में गीत गाती हो तो ये गुसियाई के कह रही है, ए राम कुमारी कौशल्या सुनो हमार बात सुनो। सुना रही है, कैसे सुना रही है? कहा कहेली अंजना, दूसर माई है, कहा अभी का कर रही है सुनिए। कहा कहेली अंजना, अरे सुना रघुबर के माई हो, बहुत बोल रही हो, कहेली अंजना, अरे सुना रघुबर के माई हो, अब बारी बारी बोला जानी नखुरा फुलाई हो, बारी बारी बोला जानी नखुरा फुलाई हो, बारी बारी बोला जानी नखुरा फुलाई हो, कहेली अंजना सुना रघुबर के माई हो, कहेली अंजना सुना रघुबर के माई हो, बड़ी बारी बोला बोला नखुरा फुलाई हो, बड़ी बारी बोला बोला नखुरा फुलाई हो, बड़ी बारी बोला बोला नखुरा फुलाई हो। ये दूसरा माई है, क्या कह रही है? कहा आप बहुत देर से बोल रही है, आपका बेटा पुल बनाया, आप नहीं जानती है, आपका बेटा पुल बनाने में कुछ नहीं किया, आपका बेटा पुल नहीं बनाया है, झूठ मत बोलिए और झूठ मत बताइए, आपका बेटा राम पुल नहीं बनाया। कौशल्या जी चुप, जैसे कांट मार जाए। राय चढ़ गई बिहार वाली माई, कह चुप रहा, तोहार बेटवा पुल नहीं बनाया। तो कौशल्या जी कही दीदी कौन बनाया? कहा रामायण पढ़ो पता चलेगा पुल कौन बनाया। कहा तो सब औरत कही अच्छा दीदी आप ही बतावा के बनाया पुल? तो दीदी बता रही है कि राम भालू कपी बेटे राम ने करोड़ों बंदर भालुओं को जुटाया। राम भालू कपि कटक बटोरा, देश के भालू बानर जुटाए, पाथर ढोए बानर, पाथर उठा के ले गए बानर, फेंके बानर, तैराए बानर, पुल बनाया। तो बेटा झूठा बार बार कर रही हो, बानर या भालू पुल बनाए, अब पुल के चलते तुहार बेटवा कुछ
कुछ नहीं किया। से तू है तू श्रम कीनन थोड़ा, तुहार बेटवा कुछ नहीं किया, तुहार बेटा तो खाली उद्घाटन किया था। कहा अच्छा माता जी तो आप कौन है? कह रही है दूसरी माता जी कि जो जिस समुद्र पर पुल बनाई की तुहार बेटवा पार भर। पुल काहे बनाया? पुल के काहे नहीं चला गया? तुम्हारे बेटा में औकात नहीं थी कि समुद्र ला दी जाए। और वही के हमार बेटा 400 कोस के समुद्र को हमार बेटा एक पैर इस पार किया और एक पैर उस पार किया। कहा तब जानती हो कौन है? कहा ना, कहा जाने सिंधु पर राम पुल बांधा, अब वही सिंधु के हमार हनुमत लाघा लांगे। कहा हमार बेटवा बताइए। कहा 400 कोस के समुद्र आप बोलिए। कहा अरे कहा वही सिंधु के एक फलिया बना के बबुई। बिहार का है ना, बिहार में भोजपुरी बहुत चलती है। तो अंजना माई अपने को बड़ी मान रही है कि हम इनसे उम्र में बड़ा है, तो छोड़ के बिहार में है बोलते हैं बुच्ची बबुई बच्ची है। तो क्या कह रही है दूसरी माई? आए कहा वही सिंधु के अरे एक फलिया बना के बबुई, अरे कूदी गई मोर लाला नवाहे बाबू, 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 कहा आप कौन हैं? तो दूसरी माता जी ने कहा कि मैं बिहार से आई हूँ, मैं महावीर हनुमान की माई अंजना हूँ। अब जितनी औरत कौशल्या जी के पास थी ना, दौड़ के भागी। कहे आए हो अम्मा, तुहार बेटवा हनुमान के बहुत बेटवा महान है। सही कहा था, तुहार बेटा तुम्हारे बेटा इसके होइए ना। अब तो अंजना जी अब सीना उतार हमारे इसके हो औरत ना। तब तक तीसरी औरत बोल पड़ी तीसरी तरफ से, शांत रहिए। कहा आप कौन? कहा आपका बेटा समुद्र पर पुल बना के गया। राम कहा आपका बेटा समुद्र को कूद के गया। कहा हाँ। कहा हमार बेटवा समुद्र के पूरा पानी को अपने हथवा के ऊपर रखा और पूरा पनिये पी गया। पूरा पनिये दौड़ के कुल माई आ गई इनके यहाँ। अब बताओ, अब आपसे कह दे कि एक बाल्टी पानी पिया तो पिए, एक लोटा एक गिलास एक जग पी जाए आदमी, अब 2-3 बाल्टी क्यों पी ना? और बाल्टी नहीं है, पूरा समुद्र ही बाबा पी गए। अब सब औरतों ने कहा वाह 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 वाह, आज अगस्त की माई गागरी है, अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी गए थे। अब सब औरतें आ गई, आपका बेटा बहुत महान है, बहुत सुंदर धन्य है आप। तब तक चौथी माता जी आ गई और चौथी माता जी ने कहा आपका बेटा समुद्र को पी के गया, आपका बेटा कूद के गया और आपका बेटा पुल बना के गया, लेकिन मेरे बेटे ने समाज को ऐसा फार्मूला दिया है, ऐसा सूत्र दिया है, ऐसी उपाय बताया है कि न समुद्र को कूदने की जरूरत है और न समुद्र को लांघने की जरूरत है, न समुद्र को पीने की जरूरत है और न पुल बनाने की जरूरत है।
कहा उस पार जाना है? कहा मेरा बेटा एक फार्मूला दिया है, उपाय बताया है। कहा कौन उपाय है? तो रामायण में पढ़ो। चौथी माता ने कहा मेरा बेटा कहा है कि नाम लेता भाव सिंधु सुहानी, नाम लेता भाव सिंधु सुहानी, नाम लेता भाव सिंधु सुहानी, नाम लेता भाव सिंधु सुहानी। मेरा बेटा कहा है कि एक बार समुद्र नदी तालाब के सामने जाओ और प्रेम से राम जी का नाम श्रद्धा से लो, सिंधु की बात छोड़ो, समुद्र की भव सिंधु सूख जाएगा। तब कहा लोगों ने कि आप बांदा जिला उत्तर प्रदेश तुलसी की माई हुलसी है। कहा हाँ, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? कहा तुलसी की माई हुलसी हो गई, जिनके बेटे ने बताया कि समुद्र को पीने की, कूदने की, पुल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा से राम का नाम बोलो, भव सागर सूख जाएगा। अब यही आपको करना है, एक बार राम जी का नाम बोलो। अब कल की जो कथा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इतना देर तक अब ही भूमिका थी, अब ही नींव थी, अब दीवार चढ़े तब पलस्तर होए, तब ढलैया होए, समझो? हाँ, अब प्रेम से एक बार राम जी का नाम सब लोग बोलेंगे, भाव से बोलेंगे। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, इसमें के श्रोता तो सब कले वाले हैं, दो चार नए हैं। कोई बता सकता है कल कथा कहाँ थी? तो समझ में आवे कि आप लोग सुन रहे हैं। कल कथा कहाँ बंद हुई थी और हम कहे इसके आगे कल सुनाएंगे। चलो ठीक, प्रसाद ली थी कि नहीं कल? आज 2 बार ले ली हो। हाँ, ये माता जी बता रही हैं। हाँ, चलो कल कथा थी भगवान शंकर की समाधि कामदेव ने तोड़ दिया और भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। नारद जी पार्वती जी की परीक्षा लेके चले आए और भगवान नारद ने कहा शिव जी से कि भोले बाबा आपसे ही वो लड़की विवाह करेगी और आपके लिए बहुत बड़ी तपस्या कर रही है। कहा तब? कहा वो मैं गया था परीक्षा लेने, महाराज
भगवान सोच रहे नहीं तो हमार दाढ़ी बार बन के हो बिना छूला है। आपका मैंने शिकायत भी किया लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। लड़की ने मुझसे कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, लड़की ने कहा ए बाबा ये जन्म छोड़ दीजिए, अगर 100 जन्म में लड़की बनूंगी तो मैं पति भोले बाबा को बनाऊंगी। आप भाग जाओ यहाँ से नहीं तो ये सरंगी तुम्हारी तोड़ के फेंक दूंगी। है आ रहे हो भोले बाबा की निंदा करने, भाग के आया, जान बचा के आया महाराज। भोले बाबा ने कहा तो क्या, हिमांचल नगर में संदेशा भेजवा दो। हिमांचल नगर में संदेशा चला गया, भोले बाबा बारात लेके आ रहे हैं। अब हिमांचल नगर दुल्हन की तरह सज रहा है और इधर कैलाश पर्वत पर हो गया कि भोले बाबा ब्याह को तैयार हैं। और अब देवता, दानव, मानव, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, दिशासूल सब खुश हैं कि भोले बाबा का ब्याह होगा। अब भोले बाबा ब्याह के लिए तैयार हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। अब भगवान विष्णु आए, बोले शंकर कहा महाराज का चाहिए बताओ, बियाह 5 मंगरा होई कि 3 मंगरा होई। भगवान शंकर कहे न 5 मंगरा होई न 3 मंगरा, हमार बियाह 1 मंगरा हो, एक दिन कुल होई। हल्दी, चुमावन, दूध, लावा, परीक्षण, बियाह कुल आजे हो। विष्णु भगवान कहे तुमसे बतियोलो बेकार है, कुल यादे कहा महाराज, इतना टाइम ना लंबी है, कुल यादे हुई तो कहा तब कुर्ता कहाँ से बनी, लखनऊ से आवा जाए कुर्ता कपड़ा तोहार की, गोरखपुर की, इंदौर। भगवान शंकर कहे का कुर्ता होई, अरे कहे पैर चल गया ना, कहे महाराज आप जो जीवन भर नंगे रह के तो एक दिन कुर्ता पहन क्या होगा, जब रोज लंगटे रहना है तो एक दिन कुर्ता का पहनेंगे। एक चेला आया, बोला भोले बाबा कहा मऊर कहाँ से लिया हुआ है, अतरौलिया, बूढ़नपुर, अहिरौला, महाराजगंज, बिलरियागंज, कप्तानगंज है, कहा अकबरपुर, टांडा, जहांगीरगंज, कौने बाजारे जाई। भगवान शंकर कहे यहाँ आओ, हमके ऊ मऊर बनेगा जो आज तक किसी दुल्हा का नहीं बना है, अनकौनो बाजार में भी गए। कहा महाराज समझ गए, 2-3 देवता के मेहरारू आई, कहीं भोलेनाथ हरदी लगे है, हरदी। शंकर कहे भगवान नहीं तू लोग जा, हमार हरदी स्पेशल है, हमारे जो हरदी लगी वो आज तक के दुल्हा के नहीं लगी है। कहा तब पहले की माताएं गीत गाती थी बियाह के पहली गीत, अरे धनी हो शिव शंकर बाबूजी, धनी रउआ बानी जी। एक बात सुनना, जितनी भी बियाह में गीत होती है सब भगवान शंकर के बियाह की गीत होती है, और क्यों देवता के बियाह गीत न हो, सब भगवान शंकर के गीत। कहा धनी हो शिव शंकर बाबूजी, अरे धनी रउआ बानी जी, अकाइए कहारदी सोचा ले रउआ बानी जी, काहे
लेकिन मैं कभी पूरी गीत नहीं गाता, एक लाइन केवल गाता हूँ। ठीक, इतना कहा मौका बा कि बैठ के गीत गाओ, आगे बढ़ो के अभी गीतिए में रह गया। पहले क्यों लड़की के बियाह तय हो जाए, अच्छा छूट जाए, तो 4 बूढ़ा चटाई बोरिया बिछा के अपने दुआरे बैठ जाए जो लड़की के घर रहा। अब बुढ़िया माई एक गीत गावे, पूरा गांव जान जाए कि इनके पोती के बियाह तय हो गया। बतावे कि ना पड़े, जब अक्षत छूट जाए तो बूढ़ा माई गीत गावे पास से बैठ के, कहता तारे बाबा छत्र छवाई तक बेटी के करता बिया हो। ये गीत गवाए सब जान जाए कि इनके लड़की के बियाह तय हो गया। आवाज तो कार्ड छपले के पहले तक मटमंगरा तक लड़की के बाप से पूछा, का हो गया, हवा तय हो गया? हाँ, कहाँ है? हरे वही कोई लिखा बदलिया के। अरे कौन गाँव है? अरे यार गंगा तो भुला थे, ये कह नहीं घेरा नहीं गंगा के नौवा होते ना बतावला की पहुंचल। आज कार्ड छप जात बाद मटमंगरा के बाद आ कार्डो अब एक दिन पहले बटत था है, जब कुल काम हो जाए। काय बगल वाला जनले की बियाह कटले है, बड़ी बड़ी समस्या है। का तब भगवान शंकर कहे, देख भाई हम नंग धड़ंग आदमी है, भूत प्रेत बैताल घर दुआर है ना, कौन सही भी हवा कट जाए, ये हमारे कुल एक दिन हो एक मंगरा है। कहता महाराज मौर बनी, कहा बिल्कुल मौर बनी। कहा हल्दी लगी, कहा लगी। कहा कुल एक दिन, कहा कपड़ा लत्ता बनी, कहा कुल बनी, घबरो मत। अब भगवान के ब्याह की तैयारी होने लगी। सुनो है, अब बियाह चालू। कहा आज शादी जो महादेव ने रचाई है, घर हिमाचल के बजे बोलो सहनाई है, हिमाचल के बजे बोलो सहनाई है, हिमाचल के बजे बोलो सहनाई है। आज शादी जो महादेव ने रचाई है, आज शादी जो महादेव ने रचाई है, घर हिमाचल के बजे बोलो सहनाई है। बियाह की तैयारी शुरू। भगवान शंकर ने कहा अब पहला काम हमके हल्दी लगाओ। हल्दी पहले ये हमारे लगे एक हफ्ता पहले से कि इतना पाउडर साउडर क्रीम ना पहले रहे। पाउंड क्या करते हैं पाउंड, हम कभी पाउडर नहीं लगाए। तो हमको नौ जिंदगी में खरीदे और हमको पता है, खरीदते हैं तो सुनते हैं। अब यहाँ पे कहा तावा के पेनी पर हम पाउडर लगाना। हमार बाबू मर गए है, एक बार हम साबुन लगा रहे थे है, तो कहे ए बेटा, हम कहे का गुस्सियाए थे कौन बात तो हमार बाप, तो हमसे कहे ए बेटा एक बात कही, हम कहे कहत्या तुम्हारा कौन काम कहा। तो हमार बाबू हम नहात रहे साबुन, वो समय साबुन रहे खाली सनलाइट लाइफ बॉय जब चलत रहे तब हम साबुन छोड़ले हैं। आज जो जिंदगी में 35 साल हो गए साबुन ना लगौली, ये सब साथे रहा पूछना साबुन लगेबे नहीं। तो बाबू हमार कहे ए बेटा सुअरी गंगा में नहाई है, उनकर दर्रल ना छुटी। सुअर के गंगा में नहा जा, लेकिन जहां घबरा देखी वही में डरने लगी।
तो बाबू हमें बताए कि सुअरी गंगा में नहीं है, उनकर डरल ना छुटी। सुना बेटा, साबुन लगावल छोड़ा, अरे कौआ पिजड़ा में बंद हो गई है, उनकर डरल ना छुटी। कौआ पिजड़ा में हो गई है, उनकर डरल ना छुटी। कौआ पिजड़ा में हो गई है, उनकर डरल ना छुटी। उनकर डरल ना छुटी, उनकर डरल ना छुटी। सुअरी गंगा मेरा हई है, छछुन्नर आदमी एक बट्टी साबुन रोज लगलत हुआ, हमारे कमाई में तो है ना मिली। हम कहे जा बाबू, ई 8 आना साबुन तो है महंग हो गए, अब आज के बाद में हम साबुन लगाई न तो से साबुन मांगा। अब 8 आना को उसमें सब में रहे, पहला आज के बाद लगाई पेन पेन हल्दी हमारे लगे कि हमारे मतीन करो छो तनी पियरा जाए बिया हवा ये वाले हल्दी लगे। पहले पाउडर उधर ही हैंडसम क्रीम ना रहे बीको पचदंती का है ना रहे। अब तो कुल लड़किया का महाराज शादी हो गए, बारात आ गई बा, सब बा लड़की के मंडप में लिया हुआ के बा, पता चला लड़किया है। कई जगह हम देखे है लड़की कहाँ बा, लड़किया वही आजमगढ़ बा, डायरेक्ट आई लड़की जयमाल हो। अब वही ब्यूटी पार्लर में बा लड़की, ब्यूटी पार्लर से आई सीधे जयमाल में, यह आई तो पसीना हो जाए कुल है छूट छाट जाए। चलो अभी जमाना शंकर भगवान को सुनो, शंकर भगवान के हल्दी लगाओ तो हल्दी कैसे लग रही है, रामायण पढ़ो। भगवान शंकर एक दूल्हा बन रहे हैं, अरे शिव ही शंभु बन कर ही सिंगारा, 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 जटा मुकुट यही मयूर सवारा, जटा मुकुट यही मयूर सवारा, जटा मुकुट यही मयूर सवारा, जटा मुकुट यही मयूर सवारा। ए माई भगवान शंकर दुल्हा बन रहे हैं, कैसे? 2 चेला आए, पहले तो जटा बनाए, अब बतावा कि दुल्हा के बियाह हो और जटा जूट लगाए के जाए। तो पहले बने जटा, जटा में खूब राखी पोते और वही में पानी के छप छप मार के कुल बाल गेंदा, ये बड़ी मोट बर के बरो हिम्मती देखा ले गए सब है जगशाला में, और वही को पगड़ी बनाए, कहे महाराज जटा कहे हो गए बढ़िया जटा है, कहा करे बाद जूट, अब वही के ऊपर मिला दिए जूट, जटा जूट बन गया। अब कहा अब हल्दी कौन लगेगी, एक चेला गया शमशान घाट पर, 5 मुर्दा जल रहे थे, वही में से गरम राखी एक हाड़ी ली आए मुर्दवा के। अब शंकर भगवान के दिखा के पूछा, हे भगवान ये पाउडर ठीक है? कहा बेटा ये असली है रगत। अब रगत, अब देखो भगवान शंकर के मुर्दा कर राखी लगने लगी, तनी सी यहाँ गड़बड़ हो गया दादा, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता है, हम थोड़ा दूसरे तरह के कथा बात करते हैं, जो आज तक आप सुने हम वैसा नहीं है, आधा रामायण के आधा हम अपन बात करते हैं। चलो का तब देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम कथा करते हैं। कहा है भगवान के मुर्दा कर राख लगने लगी तो थोड़ी गड़बड़ हो गया,
का हो गया? पढ़िए। अरे विभूति लगावत शंकर के, 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 आही लोचन माथ परो झरी के, लोचन माथ परो झरी के, आही 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 लोचन माथ परो झरी। समझिए, जब मुर्दा का राख शंकर भगवान को चेला लगाने लगा तो सपवा गले में रहा भगवान शंकर की माई। तो जब मुर्दा का राख लगे मलने सब, तय आही लोचन माध्य परे झरी के, मुर्दा का राख सपवा के अखिया के बीचवा में झोर के पड़, सपवा गले में था। अगर मुर्दा खराब पूरी की सपवा की अखिया के बीच में पड़ गई, सपवा घुसिया गए, और जब सांप घुसिया गया तो जोर से फुफकारा। तो कहाँ फुफकारा? कहा तीन की फुफकार परी ससी पर, फुफकार परी ससी पर, फुफकार परी ससी पर। भगवान शंकर के गले वाले सांप के आंख में राख पड़ गई मुर्दा की, और गुसियाई के जोर से फुफकारा। तो ओकर फुफकरवा कहाँ पड़ा? लीलार पर चंद्रमा है, और वही चंद्रमा पर फुफकारा, और चंद्रमा में है अमृत। और जब चंद्रमा पर फुफकार पड़ी तो यही चंद्रमा से अमृत गिरना शुरू हो गया। अब आगे सुनो, मामला गड़बड़ होने वाला है। आप लोग भी समझिए, चंद्रमा के अमृत लीलार से चला, और मरे हुए चमड़ा पर अगर अमृत गिर जाए तो चमड़वा जिंदा हो जाए। कहिया में भगवान शंकर जवन पहिने थे वो बाघंबर था, बाघे का छाल, बाघ का चमड़ा खेहुआ के ऊपर कहिया लपेट के बैठे थे। अब ऊपर से अमृत चला, अब आगे माहौल गड़बड़ होने वाला है। अमृत चला तो कैसे चला? कहा नीचे रहा मृगराज त्वचा, 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 गुरुनाई उठा तब भूकरी के, गुरुनाई उठा तब भूकरी के, गुरुनाई उठा तब भूकरी के, गुरुनाई उठा तब भूकरी के। ई जो बघवा के छलिया पहने थे तौली, ऊपर से जब माई गिरा अमृत ने
तो लीलार से आया गला पर, गला से छाती, छाती से पेट, पेट से कमर पर। आज जो कमर पे आया कई बाघ का छाला लपेट के बैठे थे और बाघ अंबर पर जब अमृत गिरा तो करियाई से बाघ का छाला छूट के अभी हो गया बाघ, अगवा और गड़बड़ हुआ। अपने बैला का पगहवा भगवान शंकर अपने औंठवा में लपेट के बैठे थे। अब बैला देखा नया बाघ तो अट्टन पट्टा भाग सरपट्टा, रोज वाला बैला रहे तब तो ठीक है। नया बैल देखा बाघ के का, तब जब देखा तो चला भाग, और जब चला भाग तब का हुआ पगहवा इनके औठवा में रहे, लहले खरखरावत जा। आज जइहे बराते कुल देह फेंक छिलाई गई, खून बह गया, खर 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 जात हो पहाड़ चट्टान से। अब बैला चलल भाग, पढ़ो कहा सुरभि सुत से पग भागी चला, सुरभि सुत से पग भागी चला, सुरभि सुत से पग भागी चला, सुरभि सुत से पग भागी चला। ये भैया सुरभि माने नंदी, नंदी चला भाग, और जब चला भाग पोजीशन समझ गए ने, जब तौली पहने थे वो बाघ हो गए, सीधे सीताराम है पूरा खड़खड़ खड़खड़। आजे बिया हुई और तौली फौली खुल गई, एकदम लगटाई नंगे बैला घसीटत बाय। कहा सुरभि अरे सुत से पग भागी चले, तब गौरी हंसी मुहैया चल गए, भाई दोनों का भैया एनहू का हमरो खाली साउंडवा का वजिया बढ़ावा, दोनों जने के पीछे वाला साउंड या आगे वाला थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो उनका भी हमका, और दोनों का ही जरा लीड बदल दिए, एक लाल करिए एक करिया, एक लाल एक हरिया, समझ में आई कौन के कर है। कहा अब हाँ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा साउंड बक्सा में आवाज बढ़ाइए। कहा बैला लेके चला भाग, खड़खड़ा की पूरा देह खूने खून, दौड़ के 2-4 चेला पकड़े, अरे बाबा का भय चुपे तरी लिया, दूसरा तौली लिया लपेट पहले। ये बेटा बैठा, ए भैया देखा क्यों घुसा से बात बैठा भैया के, बड़ा सुंदर लड़का है, भीतर का कमर बंद कर। हम लड़कों दुश्मन नहीं है, 5 लड़कन का अकेले बाप है, मत समझा पंडित जी लेकिन दुश्मन हो ना। हाँ कथा उठा में तनी ढेर हम लड़कों के ना चाहिए, बेमतलब दवारी है। अब कथा को 3 दुश्मन, बालक बाल बतास। कथा में लड़का आ जाए कथा चौपट, कथा में पानी बरस जाए कथा चौपट, और कथा में हवा चल जाए, ये तीनों कथा को नाश कर दे। केतनो दे दा बिस्कुट दे दा खाए के फिर नहीं है, लेमचूस दे दा, अच्छा घर में तू खाए नहीं है 20 रुपया का चुप ना होने पेटवा में घालते रहने के। चलो भगवान शंकर बोले अब लौटा के ले चलो। अब भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है, कहा विभूत मुर्गा की राख हरदी और जटा बन गई, झूठ बन गया। आगे का बना, कहा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, वही शंभु गण करहि सिंगारा, वही शंभु गण करहि सिंगारा, वही शंभु गण करहि सिंगारा। अरे जटा मुकुट यही मयूर सवारा, अही माने होला सांप, अही माने सांप का मयूर बनाई, जो मोटका बड़का सांप उनके कान नटई में झूल गया।
अपन फन ऊपर फैलाला, सब सांप गले में लटक के और अपन फन फैला के का हो गया मयूर। आगे सुना, जवन पतिलका सांप, लमका सांप, छोटका सांप, टेढ़वा सांप, कुबरहवा सांप, अंतर का बना। रामायण पढ़ो, कहा कुंडल कंकन पहिरे सांप होला। बाबा पीछे से आ गया हुआ, ए बाबा, बाबा पंडित जी, हे महाराज पीछे से आगे वाला, पीछे एयर मत देखो, पीछे से पिछवा वाले भाग गए, यार करना देंगे जा, पीछे वाले भाग गए, पीछे से जब ले आगे आई बात हमारे काम चल जाए तो आजा। पहले रामलीला में पहले आरती यही मारे दिखावा जाए कि बिना पहले कुल भाग गए। अगर लोगन देता तो ये उपाय ना लगावे कथवा के बाद अगर 10-10 रुपया चढ़ा देता तो बीचे में आरती ना घूमे, हमारे कथा में आरती होती को तो ना घूमे बीचे। यही माले है कि ऐसा ना हो कुल चल जाए। कथवा सुनने के बाद अगर पकीटवा में हाथ डलता है तो कुल व्यतिक्रम ना हो। कहा तन विभूति पटके हरि छाया, तन विभूति पटके हरि छाया, सुना, तन में शरीर में विभूति पटके हरि छाला, फिर दूसर बाघंबर मिला के लेके एक ठेउना के ऊपर करिया ये बांधी। अब भाई तेरी छोट में समझ ले, तौली ना आदमी नहा के देह पोछ के लपेट के बाथरूम से निकला, बाद में और कुल पहिरी तौली लपेट के अब खड़ा हो गए भगवान शंकर। आगे सुनो और गड़बड़ है, आगे क्या, अरे कहे शशि ललाट सुंदर सिर आगे का हुआ, शंकर जी के ललाट पर चंद्रमा है और कपड़ा में साक्षात गंगा माई है। अभी बराते जा रहे बियाह कर, बताओ आई जनेऊ पतिल का सांप है और करियाई में बेल मोटका बड़का सांप, पोंछ मुड़ी एक सकाय के ऐठ दी और सपवास कहे तनिको हटले तो हमार बेइज्जती भाई। यह बेल था, मुड़िया में पोछिया लपेट के कन्हैया में कहे कि तय चपकल रहो, अगर तय हटबे तो हमार पोजीशन गड़बड़ हो जाए। अभी तौली ठीक है का शशि ललाट चंद्रमा ललाट पर और सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। ई शंकर भगवान तैयार हो गए। मऊर साफ है, कान में कुंडल साफ गए, कंगन साफ गए, तौलिया बाघ गए, बेल्ट साफ गए, जनेऊ साफ गए। अब इतना साफ है, अब काने में कुंडल साफ गए, अब भर दे ही बिच्छू गोजर कनगोजर मधुमक्खी चूटा माता पियर की चूटी ई जगह जगह लगती है। ई का है रे भाई,
अब भगवान शंकर तैयार हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं तो एक चेला कहा, ए बाबा स्कॉर्पियो, पजेरो, फॉर्च्यूनर, मारुति स्विफ्ट, डिजायर कौने गाड़ी में बैठ के जाइबा? शंकर भगवान कहे चुप बे, इतना तेल पेट्रोल का दाम बढ़ गया बा, ये निकनिक जने की गाड़ी टंगाई जाई खोटी पर, फिर से सीरियल चली है का तब का हम वो गाड़ी सुजार में जोने में कार्बोरेटर बा और चक्का बा और न तेल लगी। कहा महाराज वो कौन गाड़ी बा? कहा वो एक गाड़ी है। कहा के? कहा हमार बैले स्कॉर्पियो बैला पे बैठ गए। अब तक देखा कैसे बैठे? अच्छा बैल पर दोनों गोड़ एक और लटकाए के बैठते तब तो ठीक था। अब बैला पर बैठ गए जैसे मोटरसाइकिल पर मर्द बैठते हैं, दोनों ओर गोड़ फेंकी। अब ऊपर से देवता को मेहरारू चली परिचय। अच्छा नीचे रहती तो कुछ ना देख पाती देवता को मेहरारू, ये लोग चलनी ऊपर से आई बैठल हो, दोनों गोड़ लटका के तौली पहली। आज ऊपर से देवता के मेहरारू को देखली कहीं आज वही मुँहे बधैनी अचरा ऊपरा से साफे लौकत रहे माई एकर कुल देह राजा तौली लटका के गोड़ लटकाए रहे मतलब। अच्छा तू वही तौली लपेट के अब मोटरसाइकिल पर बैठ के हमें जा जो है अतरौलिया अच्छा भी ना पहले हवा तो रस्ते भर पिटेबा की ठीक से जाएगा। अब नंगे लौकत हो ऊपर से एक देवता के मेहरारू करे जो ये मुंह फुकौना तोड़ दिया के करी पगला। अब कहेंगे आप कहाँ लिखा है? तो रामायण पढ़िएगा। बोले बर बऊरा, बर माने दुल्हा, बऊरा हमारे पागल का वेश बनाए। कहा बर बऊरा बस असवा, बर बऊरा बस असवा, दुल्हा बउरा है पागल। अच्छा कोई आदमी नंगे खड़ा हो तो लोग देखी क्या कहेंगे? ज्यादा पागल है, पागल। अच्छा पागल कैसे हो खड़ा रहे हो? क्या चिन्ह क्या देखे पगला है वो मत देखा। काई के जा रहा शादी करने? कहा बर बऊरा चढ़ा कहाँ है? अब कहा बस असवारा बैल पर बैठा है आगे। बड़ा दवाई खा रहे हैं कि असर नहीं है, कोई बात नहीं है। कहा बैला पर बैठा है और आगे देश कहा प्याल कपाल बिहू संग छावा, बैल पर बैठे हैं पागल का रूप बना के। ब्याल माने कपाल माने खोपड़ी, खोपड़ी कुनाला और मुर्दा का राख सांस गोजर बिच्छू बैला पर बैठे हैं। भगवान शंकर को देख के देवता को मेहरानी आई परिचय चला तनी पर चढ़े देवलिया शिव शंकर के आज देखनी कहना जा ऊपर पर तू गया जा कुल देवता को मेहरारू भाग गई। तो ब्रह्मा विष्णु आए कहे का हो शिव शंकर? कहे हाँ महाराज। कहे ऐसे दिया हुई? कहे हमारे ते ऐसे हुई तोलो अपन समझा। कहे ते तरह नगते चलबा? कल हम तो ऐसे रोज रही एक दिन का कपड़ा पहनी। तो भगवान विष्णु ने कहा आए देवताओं काजी कहा भी लगा हो चल सब लोग अलग अलग चलो, इस पागल के साथ कोई मत जाना नहीं तुम्हारा खाओगे।
अपनी अपनी बारात लेके अलग अलग चलो। अब सब देवता माई अलग अलग हो गए और बारातें चल दिए। शंकर भगवान कहता आप लोग जा, हम क्या करेंगे, आप लोग जा। भगवान विष्णु कहे बिहावा तुहार है ना कि हमार है, हम जाए क्या कर, तुम्हारे सथवा ना जा। कहे ठीक बजा। अब सब देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर जाम पवन इतना सुंदर सुंदर देवता आगे गए। अब शंकर भगवान अकेले पड़ गए, अकेले। हाँ भैया पंडित जी जितना जल्दी हो देखा कि आप निकला, हमें डिस्टर्ब होता। हाँ वह 2-3 थे ही, वो लोग हाथ सेकवे करिए सेकाला जल्दी। हाँ जितना जल्दी हो उतना। काल सुमत आरती दिखाया, सब लोग देख जाए। जो पूरा मांग भैया हम दावा करते कि 300 रुपया ना हो, पूरा आरती घुमाए नौला 300 गिन के बता दा हो जाए तो हम जाना। गुलरोज को हमारा अनुभव बा। हाँ और आधा जने हथवे से कथी जय हो पचखड़वा बाबा। चलो महाराज आजकल बड़ा उल्टा सिस्टम है। जो दिमाग बना के आया है कि हम जग में 10, 20, 100, 50 देंगे, वो तो दे ही देगा। चाहे यहाँ दे दे, चाहे महाराज के यहाँ दे दे, चाहे जगशाला में दे दे। आजकल लोग करोड़ों रुपया का मंदिर बनाते हैं और मंदिर के गेट पर एक दान पेटी रख देते हैं। अच्छा एक बात आपसे पूछें, बुरा न लगे तो, आपको खूब कुर्ता जैकेट पैजामा जूता घड़ी चश्मा मोजा लाखों रुपया का पहना के बैठा जाए, आपके आगे एक कटोरा रख जाए तो कैसा लगे? खूब बढ़िया सजा के और वही आगे तोरे कटोरा अलमुनिया के रख जाए तो कैसा लगी? मंदिर बनवाया इतना बड़ा, करोड़ों रुपया लगवाया, जयपुर से मूर्ति मंगवाया, और जब लोग आते हैं तो मंदिर वाले गेटवे पे एक दान पेटी रख देंगे। भगवान के सामने इन पापियों ने कटोरा रख दिया, दान पेटी रख दिया। तो भगवान बैठ के भीख मांगे। है पुजारी तुमको जरूरत है तुम भीख मांगो, भगवान के आगे क्यों? अगर किसी भी मंदिर में ठीक भगवान के सामने जो लोग दान पेटी रखते हैं, मेरा ब्रह्मांड फाट जाता है। मन करता है ताला लगवा दूं ऐसे मंदिर में। भगवान बैठ के भीख मांगेंगे, तू जिंदगी भर भीख मांगेगा। दान पेटी रखा भगवान के सामने। और सुनो, जिसको देना है वो दान पेटी खोज के देगा कहाँ दान पेटी है, और जिसको नहीं देना है दान पेटी ओकरे पीछे पीछे ओकरे घरे ले चल जाबा, ना दे वो आगे जात में ओकरे पीछे दान पेटी लेके चला जा, 1 रुपया नहीं। माता जी गलत, जे देवे के दिमाग है तू दे। भगवान का मंदिर इतना बड़ा, एक बक्सा आगे छेद के रख के है, भगवान कटोरा बैठा। चलो ये सब इसी सब से हमारा हिंदू सनातन धर्म पीछे जा रहा है। क्या जरूरत है? देने वाला देगा और नहीं देने वाला है तो जिंदगी में नहीं देगा, मांगते रहो। इसलिए आगे है पगला के बिया देखिए, भगवान शंकर अब अकेले पड़ गए। अब अकेले कहाँ जाए? तो एक चेला कहा ये महाराज कहा अकेले बरात जाबा? कहे नहीं बे, एक काम कर हमरो बराती मंगाओ, हमरो साथ चले वाले आदमी हैं। अतरौलिया से लेके बुढ़नपुर तक खोज, टांडा से लेके जहांगीरगंज तक, अतरौलिया से बुढ़नपुर हिरौला कप्तानगंज खोज, 100-200 मिल जाए। कहा कैसन बराती चाहिए? कहा सुन, आगल पागल कोढ़ी करकट लंगर लूज है, लकवा मरले हो तवन, पोलियो मरले हो तवन, जौने के मुंह टेढ़ हो आँख न हो है, कोढ़ी हो है, ऐसा बना नहीं के। अब जितनी कोढ़ी करकट आगल पागल कोनो का हाथ है मुंह है, हम
अब जितनी कुल बाजार में लत्ता फत्ता बीनत हो आ कुल भूत कुलही के बटोर के लेके चले आए। कहा ये देखा कौन ऐसे देखा था, कौन ऐसे, कौन पागल, कौन सब देश के आए गए, एक तलक उतर गए। आप गोस्वामी जी बोले ये ठीक है बाराती, शंकर भगवान कहे स्पेशल मॉडल है, यह पागलन के साथ चलो पढ़ो है। तो कैसे बाराती जा रहे हैं? कहा को मुख ही न बुपुल मुख कैसे आ रहे हैं। एक थे आए के खड़ा हो गया बाराती शंकर भगवान के, ओकर गोड़ बा, पेट बा, पीठ बा, छाती बा, गला बा, कपार बा, आंख बा, नाक बा, कान बा, और जहां मुंह बा यहाँ प्लास्टर। अब एक थोड़ा चारों ओर घूमत है, ई के हर से खाई एकरे कूल बा मुंह ना। तो धीरे से पूछा तो वो चल बराते आवाज आवत थी चलते न बाड़ी तो का खैबा के से कल चला वो जो देखिए एकरे मुंह है ना। आ ओकरे बगल में दूसर खड़ा है, ओकरे कुल एक एक दू थे आ मुहवा 72 थे, भर कपड़ा छेद। ई पूछल कि ए बाबू इनके तो मुंह ना है, तोहरे 72 मुंह हो, तो ही बताओ तो के पतरिया 72 थे लगी कि एक लगी? क्या पतरी लगी? कहला चला आगे देखा, आगे अबू गड़बड़ बराती है। कहा वो कैसे है? कहा विपुलम नयन को नयन जैसे कतरा का पीपा ढगरावल जाए, जौने में चोटवा बोला वही तरह ढमिला आता है। आंधर हो करे हिरे लोग तू चलबा कहाँ सब जाई तो जा। ओकरे बाद जो आया ओकरे अंगूठा से कपारे ले अखिए लोग हो राम, ये तो पूरा झालर सजौलेगा, इतना आंख से काव देखी रे। आगे कहा रिष्ट पुष्ट को अतीत पहलवान और दूसर गाय के बगल में खड़ा हो गया। कुल समान हो, खून मांस ना, हड्डी लप लप मुड़ जाए जहां से लोग कहे सर्कस करी रे, खाली हड़वई उहो चलत बराती। भगवान की पूरी सेना सज गई भोले बाबा की, एकदम बारात रेडी। तब तक तू जने आए के रोवे लगी माई तू जने, हे भोले बाबा हमहू चलत। ऊ के रहा जान तो सुख या शनिचर, ये दोनों खतरनाक देवता हैं। शनिचर सुख आई गए, ए भोले बाबा हम कोई के बारात नहीं जाते हैं, हमको आपको नहीं ले चलेंगे। शंकर भगवान कहे करे जब कोई की बारात नहीं जाते हो तो हमारे बाराती चलवा तो लोग दिशा सुन। कहा महाराज अगर तू छोड़ दे बात क्यों न ले जाए?
काते काम करा 5-5 बरिस का लड़का बन जा, हमारे गाड़ी के डिग्गी में लटक जा। शनिचर कहे तुहार गाड़ी कहाँ बा, डिग्गी कहाँ बा? भगवान शंकर कहे हमार गाड़ी बैल है, डिग्गी पूंछ हो। दोनों जने वह पूंछ पकड़ के लटक जा। 5-5 बरिस का लड़का बन जा, नीचे ताके ऊपर मत ताका, तोलों के दोनों जने के आंखें में दोष बा। चल लटक। सुख शनिचर 5 बरिस का लड़का बन के लटक गई। अब भूत प्रेत बैताल ये अब बराते चल रहे हैं। आगे देखो, आज शादी जो महादेव ने रचाई है, अरे घर ही मान चले के बजाय ढोल असहनाई है। बारात कैलाश से चल रही है अम्मा, तो बारात कैसे चली? आगे से कोढ़ी चले, हाथ गोड़ लगा, आगे से कोढ़ी चले, हाथ गोड़ लगा, आगे से कोढ़ी चले, हाथ गोड़ लगा, पीछे से सियारीन चली है, सुनो पाछे से सियारीन चली है, सुनो पाछे से सियारीन चली है, सुनो ये ना। आगे के है सबसे आगे बारात में के जाता, आगे से कोढ़ी चले। कोढ़ दूठ होला, एक ठे सफेद हो जाला भर देहना, आ एक ठे होला आई उठवा नकिया उकिया कट के गल के टप टप छुए, कितनो रुई लगावे भाक भाक बसाला, वो कोढ़िया जाता है। उजर का ना कहा आगे से कोढ़ी चले, हाथ गोड़ रगड़त की, और आगे सुना पिछला, पाछे से सियारी में चली है, सुनो आगे से कोढ़ी, ओकरे पीछे सियार को रोवल बड़ा असगुन होला। ई रोवत ना फेकरत कुकुर या सियार जकरे दुआरे रोवे ना तो लोग डंडा लेके भागा वाला मार दे मार। अच्छा, कुकुर को भूकल अलग है और रोवल अलग है। भूकी बार बार, जब रोवल हाथ बड़ा लंबा टाना, अढ़ाई मिनट ले कुकुरा जब लंबा करे समझ लो रोवत, ऐसा जब करे तुम्हारे के भगवा है कहा। अब आगे है शिव के बारात में चले बाघे और बाघी, शिव के बारात में अब तीसरी लाइन किसकी है? बाघ और बाघी। सोचो ऐसा बारात कोनो गांव में आवत क्यों दुआरे रह जाई। आगे आगे कोढ़ी, ओकरे ऊपर पीछे कुकुर या सियार, ओकरे पीछे बराती है बाघ है और बाघिन। चौथा नंबर कहा गले में कंठी बांध चलल बिलरिया, इतना जने आगे कोढ़ी, ओकरे पीछे सियार, ओकरे पीछे बाघ बाघिन, ओकरे पीछे बिलार मौसी, बड़की तुलसी के कंठी लटका के जाती बिलारो। ये लोग जा रहे हैं बारात। ये बारात के अब चला जा, बारात बहुत दूर चली गई, 2 दिन चलल, 3 दिन चलल। अब बारात गांव के नजदीक पहुंच गई नाई। अब बारात चलत चलत थक गई। एक जगह भगवान शंकर आपन चदरा तान के पहाड़ के चट्टान पर सूत गई। अब पहला के छोड़ दे, कल जो कहूँ तनी चढ़िया
घास उस खा ले पर सिंह और सिंह इसमें है, इसमें छूटे बात यही कि गेहूं लड़ाई दे जाएगी। जनते वालों 5 साल से सांड गाय भैंसा के आजादी बा, कितना चरा बेटा चरा, क्यों बोले वाला बा कितना बोलबा, जितना बोलबा फिर रतिया घूम के चढ़ दिए। अच्छा ना बोला तो ना चलत हो, एक दिन चल के निकल जाता है, लाठी से गैया सड़क भगावा रतिया का के साफ कर देते हो, अजय में ना भगावा तो बल्कि उड़कर ना चलत हो। चलो बैला चरते चरत चरते चरत माई चल गए कहा, राजा हिमांचल का फुलवारी रहे तहा, और जाय के पूरा फुलवारी जितना फूल रहे कुल फचर फचर ओकरे मुंह से हरियर लाल पियर कुल गाज बहरे गिरत, मार फूल चपचपावत था, एकदम मार फूल तोड़त बा और खात बा। भगवान शंकर सुतल हो, इत एहर का किस्सा है तरी ओहर सुना। बियाह बा, भोर हो गया, माली अपने मालिन को जगा रहा है। हमारी माताएं गीत गाती हैं कि मलिया जे सुतेला ऊंची रे अपनी औरत को जगा रहा है और कह रहा है, ए उठ 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 उठ, अब सुतले बड़ी, आज पार्वती को बियाह है, शाम को बारात में आई, जो जागू जागू आहे मलिया, अरे मलिया जगावेला। चूंकि इतना कफ है, सर्दी है कि अब असली आवाज में हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें, वो कई लोग हैं संभाल ले रहे हैं। कहा जागू जागू आहे मलिया, अरे मलिया जगावेला, अरे उठ मालिन धैले दिन अपनी औरत को जगा रहा है। अब ही सुतले है, अरे सजावा के माला फूल लागी ना, राजा के लड़की के बियाह है, जो असुर आज इतना बढ़िया माला बनई है। अरे आज हमारे गांव में शिव शंकर आवत रहे, शंकर भगवान आवत रहे, खूब बढ़िया माला बनई है, खूब बढ़िया बनई है, अंगूठा से कपारे ले हो जा। बढ़िया मलिनिया कहले, अरे माली जिंदगी भर माला गुथले, आज तो ते ही बताओ ना कैसन माला बनाई, कुछ बताओ तो माली बता रहा है, अरे यार पार गुथी है मालिनिया, सुन कैसन माला बनी, कहला यार पार गुथी है मालिनिया, अरे हीरा मणि मोतिया, हीरा मणि मोती आर पार अगल बगल, अब फिर कहला यार पारा गुथी है मलिनिया,
शंकर के बरियतिया चलबू भैया बैठा। अरे राम पिछड़ गई बारात तो कुछ दूर चल गए। चलो तुहार भाई मौका मिली चले कहा यार अरे हीरा मड़ी मोतिया बता रहा है माली। अरे पिछवई में सीता श्री बिचवई में सियासी कुमारी ऐसा माला बनाए के लिए है। मलिनिया के तनी कुछ सर दर्द उर्द रहे भाई ओकर लड़किया रहे 17-18 साल करे बच्ची आज मन ना करे तो कुछ सर में दर्द बा जाती में तनी फूल तोड़ लिया एक दौड़ी फूल लिया खाची बड़की खाची ले तो लड़किया गई फूल तोड़। अब यह सुना बखान अब बैला यह सरपोटले कुल फूल फचर फचर मारत है कुल एकदम हरियर पियर उज्जर कुल हर से बैला के गिरत। मलिनिया के लड़किया खांची लेके गई एक फूल सोच है। अब देखते तो आग बबूला हो गई लड़किया। अब बैला चलत बा जोर से चिल्लाई मलिनिया के लड़किया अरे हाई के कर बयान हो। अब अगल बगल तो हमके बहुमो ना लौकत है दुपट फेरवा में इहो ना पता के हर काम हो कोनो हर सुन ले वही माइक से करियो हमार बैला तो ना छूट गई। अच्छा बैल अब आज भाइये के करे हो। मलिनिया की लड़की चिल्लाई अरे हाई के कर बैल हो। चदरा तान के सुतल हम भोले बाबा आवाज कान में गई चदरा फेंका कहे ये भाई हमारे नान गए। अब भोले बाबा आ गए बैला के खोजे फुलवारी में। अब देख रहे हैं 17-18 साल की लड़की नाराज है चिल्ला रही है आई नंग धरन गोजर बिच्छी कीड़ा लटके उन्हें पहुंचे कहे बच्ची काहे चिल्लाते हो। लड़किया देखल यार हो बाप ये आदमी है कि भूत है। कहे बाबा है देखी में कौन पगले के बोयल है। भगवान शंकर मन में कहना सही है कहते बैला तो हमारा बाप ए बाबा देखी ना है कौन पगले के बैल है कौन फुलवरिया के सत्यानाश कर दे। तो बिहार में विद्यापति महाराज थे बड़े अच्छे शंकर भक्त थे। उन्होंने लिखा है लड़किया गुसियाई के हमारे यहाँ कह जाला गुसियाई के अब बिहार में कह जाए खिसियाई के। लड़किया खिसियाई के कहतिया ए बाबा है देखा ना अरे कवने दही जावा के खुलल बा माया लावा
ए बाबा है देखी ना कौने पगले के बैल है कौन बगिया उजाड़ दे। बाबा शंकर भगवान कहलन का उजड़ले हो का उजड़ले हो। तो लड़किया बतावे थे बाबा अरे बेला फूल खोई लसचा मेला फूलवा इतना कंजूस श्रोता 30 साल से होता अब हमें आदमे करना तेरे हमारे आजा खाली आजमगढ़ को हर जहाना गद चिड़ैया को खरियानी जियनपुर के तरफ खाली तम्बू गढ़ जाला 1-2 लाख रुपया मंचवा पर गिर जाले चंदा मंगल जो